नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं लेसन जनमत। जाति इस देश की हकीकत है। इस देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कोई भी हो, सभी एक खास जाति से बंधे हुए हैं। और हकीकत ये है कि जाति से बंधे होना तक तो ठीक, लेकिन इस देश के युग पुरुष जिनको कहा गया, यशस्वी सम्राट जिनको कहा गया, महापुरुष जिनको कहा गया, और तो और इस देश में जिनको भगवान माना जाता है, वो भले ही मिथ की चरित्र हो या हकीकत हो, ये विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन उनको भी जातियों में बांट दिया गया। जातियों में बांटना तक तो ठीक था, लेकिन वो जातियां उच्च और निम्न क्रम में भी रख दी गई। यानी कि आपका भगवान, यानी कि आपके युग पुरुष, आपके यशस्वी सम्राट भी ऊंची और नीची जातियों में थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह, और वो भी बाकायदा संसद में। संसद में देश के गृह मंत्री ने आज एक बयान दिया, और उस बयान में वो लगातार मोदी जी की तारीफ करने के चक्कर में इतने ज़्यादा बह गए भावों में कि वो मोदी जी और चंद्रगुप्त मौर्य की तुलना करने में ये बता गए कि चंद्रगुप्त मौर्य ऊंची जाति से नहीं थे। ऊंची जाति से नहीं थे मतलब चंद्रगुप्त मौर्य नीच जाति के थे, छोटी जाति के थे। क्या ये कहना चाह रहे थे कि देश के गृह मंत्री? उनके इस बयान पर बवाल होना स्वाभाविक था। मौर्य समाज और कुशवाहा समाज, जो चंद्रगुप्त मौर्य से अपने को नज़दीक पाता है, उसने लगातार इस तरह के बयानों का विरोध किया। तो जब हम कांग्रेस के दफ्तर पहुंचे, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, तो हमारी मुलाकात वहां डॉक्टर अनूप पटेल से हुई, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप खुद सुन लीजिए कि डॉक्टर अनूप पटेल ने किस तरीके से राजनाथ सिंह की आरएसएस में हुई स्कूलिंग पर सवाल उठाए हैं। सुनिए। के लिए मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के यूपी के प्रवक्ता डॉक्टर अनूप पटेल जी हैं। हम उनसे जानते हैं कि किस तरह की ये मानसिकता है, आखिर उन्होंने क्या ज़रूरत पड़ गई कि चंद्रगुप्त मौर्य की जाति को लेकर उन्होंने ये टिप्पणी की कि वो ऊंची जाति से नहीं थे। देखिए नीरज जी, गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह का जो ये बयान है, ये बहुत ही खेदजनक है। चंद्रगुप्त मौर्य हमारे देश के महापुरुष हैं और मौर्य समाज के संस्थापक हैं वो। और राजा जब राजा हो जाता है तो किसी जाति, धर्म और किसी समूह का वो नेतृत्व नहीं करता है, उसके फॉलोअर उसको मानते हैं। लेकिन राजनाथ जी ने जिस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य को बोला कि ये ऊंची जाति के नहीं हैं, ये भेड़ बकरी चराने वाले हैं, तो ये इस तरीके की जो वक्तव्य दिया है, ये बहुत खेदजनक है। और हमको ये उम्मीद कभी नहीं थी कि राजनाथ जी ऐसा बयान देंगे। और वो तो साइंस के टीचर हैं, वो तो विज्ञान के टीचर है, हिस्ट्री कब से पढ़ने लगे। उन्होंने बयान दिया था कि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, इकोनॉमिक्स का, तो इनको इतिहास की कोई जानकारी नहीं है। आपने खुद बयान सुना होगा, आखिर वो इस बयान के माध्यम से बताना क्या चाह रहे थे देश को? देखिए, राजनाथ जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और इस समय वर्तमान में देश के गृह मंत्री हैं। आरएसएस की जो स्कूलिंग है और भाजपा का जो सामाजिक ताना बाना सोचने का तरीका है, वो मनुस्मृति के हिसाब से सोचती है, भारतीय संविधान के हिसाब से कभी नहीं सोचती है। उन्होंने अपने वक्तव्य में आगे भी जोड़ा था, नेहरू जी का नाम लिया था और चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेट किया था चाय वाले प्रधानमंत्री को। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ गृह मंत्री जी को कि कभी भी इस तरीके की तुलना कभी नहीं करनी चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य इस देश को बनाने वाले नेशनल बिल्डर हैं और ये देश को तोड़ने वाले हैं। डेफिनेटली नेहरू जी ने अपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में चंद्रगुप्त मौर्य का मेंशन किया है और उन्होंने बोला कि ही वॉज द नेशनल बिल्डर ऑफ दिस नेशन। लेकिन मोदी जी देश को बनाने वाले नहीं, तोड़ने वाले हैं। आपने सुन लिया। अब मैं एक बहुत छोटा सा अदना सा पत्रकार हूँ, इसलिए मैं ये तो नहीं जानता कि राजनाथ सिंह ने जो बोला उसके मायने क्या हैं, उसको विवाद का विषय बनाया जाए नहीं। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि देश के गृह मंत्री एक गरिमापूर्ण पद होता है। वो किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी महापुरुष के बारे में, किसी भी चक्रवर्ती सम्राट के बारे में, यशस्वी सम्राट के बारे में जब बोलते हैं, तो उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी जाति को ऊंचा या नीचा कहने से आखिर देशवासियों के बीच में कैसा संदेश जाएगा। आप खुद अपने आँख कान खुले रहिए और देखते रहिए कि जिन लोगों को आप ये मानते हैं कि ये देश को ठीक से चलाने वाले लोग हैं, उनके मन में आपके महापुरुषों के बारे में किस तरह के विचार हैं। धन्यवाद।
दोस्तों अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है